कई दिन बाद मैं बना रही वीडियो। वैसे तो थोड़ी थोड़ी वीडियो थी मेरे पास जो मैंने रोज़ ही थोड़ा बहुत बच्चे से कह के डलवा दिया था, लेकिन मोबाइल के कुछ गड़बड़ी हो जाने की वजह से वीडियो नहीं बना पा रही थी। फ़ोन थोड़ा ख़राब हो गया था, बनने गया था, आज बन के आया हुआ है, इसलिए आज फिर से वीडियो बनाने की शुरुआत कर रही हूँ। आप लोग को वीडियो मेरी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे आगे और बनाने में मुझे अच्छा लगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। तो अभी तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी, जैसे इंसान कहता है कि गरीबी में आटा गीला होना, तो जब परेशानी आती है इंसान को तो चारों तरफ से आती है। तभी छोटी छोटी परेशानियां तो आ ही रही हैं, घरों में कुछ ना कुछ इशू हो ही रहा है। कभी हेल्थ इशू, कभी पैसे के इशू, इस तरह करके बहुत सारी इशू घर में थोड़ा थोड़ा आ रहा है। इंसान कहता है कि जब बजट एक बार घर में किसी चीज़ का भी बिगड़ जाता है तो उसको बनने में समय लगता है। बिगड़ने में तो एक झटके में ही सारा कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन अब उस चीज़ को मैनेज करने में और उसी फॉर्म में लाने में तो समय लगेगा ही। अब उसके लिए हम लोग को अपने आप को रेडी करना होगा। छोटी छोटी मुसीबत से तो कभी भी नहीं घबराई, न परेशान हुई, लेकिन अब थोड़ा लगता है कि हाँ, अगर इंसान एक दो से एक हो जाता है तो बहुत सारी है चीज़ें जो मैनेज नहीं हो पाती, लेकिन मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को बहुत अच्छे से। सारी चीज़ें हो रही है धीरे धीरे, आज नहीं कल एक दिन सारी चीज़ें हो जाएगी। सब जैसे पहले चल रहा था उसी तरह सारी चीज़ें मैनेज हो जाएगी। तो इसी तरह अब स्टोरी में आप लोग को कुछ आगे बताने के लिए मैं आपको बताऊंगी कहानी में। जैसे कि अभी क्या कहते हैं, हस्बैंड एक्सपायर हो गए तो घर में तो बहुत सारी चैलेंज आया, लेकिन चैलेंज को क्या, इंसान कहता है कि चैलेंज आ रहा है तो चैलेंज से घबराना नहीं चाहिए। घबरा तो नहीं रहे हैं, लेकिन कभी कभी दिल मन बहुत उदास हो जाता है चीज़ों को लेके, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अधूरी रह गई हैं जीवन में, तो उसको अब कैसे पूरा किया जाएगा, उसके लिए आगे कैसे सोचे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में चल रही है, लेकिन अभी आप लोग से हम बयान नहीं कर पाए हैं, लेकिन करेंगे धीरे धीरे। अपनी स्टोरी में आगे आप लोग को बहुत कुछ बताएंगे, बहुत कुछ बताने के लिए है भी, लेकिन जैसे जैसे समय आएगा तो फिर हम शेयर करेंगे। और बाकी तो बच्चे लोग बहुत साथ दे रहे हैं, बड़ा लड़का भी छोटा वाला बहुत साथ दे रहा है, बेटी भी साथ दे रही है, भाई लोग भी हैं, भाभी लोग हैं, सभी लोग बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, सभी लोग साथ दे रहे हैं। बोलते हैं कि दीदी क्यों घबराती है, जैसे भाई लोग हैं, दो भाई हैं, दोनों बोलते दीदी कोई चीज़ से घबराओ नहीं, हम लोग तो साथ हैं। इसलिए दोनों भाई भी बहुत साथ देते हैं हर चीज़ में। कोई भी परेशानी आती है, पैसे से लेके घर में भी किसी तरह समस्या, हमेशा खड़े रहते हैं मेरे साथ, कभी नहीं पीछे हटते। देवर लोग भी हैं, देवरानियाँ हैं, सभी लोग सपोर्ट करते हैं। सास हैं, सास भी बहुत मानती हैं, इसलिए सभी लोग सपोर्ट करते, कोई नहीं सब मतलब पीछे हटते साथ देने के लिए। लेकिन इंसान कहता है कि अपना हम सफ़र जो होता है उसकी बात ही कुछ और होती है। अगर इंसान का जोड़ा टूट जाता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती कि जो शायद हमें बहुत सुविधा मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें शायद उनके रहते हुए नहीं मिल रही थी, अब मिल रही है, लेकिन उनकी कमी तो महसूस होती है कहीं ना कहीं। बच्चों के जीवन में, अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी बच्चे बोल देते हैं कि मम्मी आज चलो कहीं घूम के आते हैं, तो जब तैयार होने लगते हैं तो तुरंत दिमाग में आ जाता है, क्योंकि जब इनके पापा भी थे तो बच्चे बोलते थे मम्मी आज चलो यहाँ घूम के आते हैं। शादी सालगिरह जैसे आता था, बर्थडे आता था,
तो इनके पापा को बोलते थे कि आओ चले, बच्चे लोग बोल रहे थे। उनके पापा को ज़्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं था, तो इसलिए बोलते थे जाओ बच्चों के साथ चले जाओ। तो बच्चे लोग का भी मन थोड़ा उदास हो जाता था कि पापा हम लोग के साथ एंजॉय नहीं करते, साथ में जाते नहीं। लेकिन वो कभी मना नहीं करते थे कि तुम लोग मत जाओ। वो बोलते थे मैं घर में हूँ, तुम लोग जाओ, घूम फिर के आओ, लो पैसा ले लो, अपना जाओ बच्चों के साथ। तो रास्ते में बेटी भी बेटा भी बोलते थे पापा भी होते साथ में तो कितना अच्छा लगता, पापा आए नहीं, अच्छा नहीं लग रहा मम्मी। तो हम लोग अपना थोड़ा बहुत एंजॉय करके चले आते थे। लेकिन अब अगर बेटी बेटा बोलते हैं कि मम्मी तैयार हो जाओ, चलते हैं घूम के आते हैं, अकेले घर में तुम बोर होती रहती हो, तो तैयार होने लगते तो तुरंत उनकी याद आ जाती कि अभी होते तो यही बोलते कि जाओ तुम लोग। अभी तो हम बच्चों के साथ जाते खूब अच्छे से एंजॉय भी करते हैं, घूमते हैं फिरते, लेकिन दिमाग तो चाहे जितना ना सोचो फिर भी दिमाग में कहीं ना कहीं आ जाता है कि अभी होते तो तुरंत बोलते कि हम नहीं जाएंगे, जाओ तुम लोग। तो उनकी कमी तो महसूस होती है, वो तो कभी पूरी नहीं होगी, ना बच्चों की ज़िंदगी में ना मेरे ज़िंदगी में। उनकी कमी तो कोई नहीं पूरा कर सकता, लेकिन अब जीवन है तो काटना पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष ही जीवन का नाम है। इंसान कहता है जीवन में संघर्ष नहीं तो वो ज़िंदगी किस काम की। अगर हम सुख बहुत अच्छे से एंजॉय किए हैं तो दुख को भी कभी देख के नहीं घबराना चाहिए। तो दुख को देख के तो हम कभी नहीं घबराते, लेकिन कभी कभी सोचते हैं कि ज़िंदगी में कभी सुख नहीं आया, जब से होश संभाला जीवन में कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ दुख, शरीर में कुछ कमी, जीवन में दुख, मतलब हर एक परेशानी, पढ़ाई लिखाई में हर एक चीज़ में कोई ना कोई कठिनाई आती गई, लेकिन सबको पार करते हुए हंसते खेलते चले आए, जीवन कटता चला आया, कुछ नहीं पता चला। लेकिन आज इनके जाने से तो बहुत कमी महसूस होती है, लेकिन अब क्या है, जीवन है तो काटना पड़ेगा, बच्चों के लिए काटना पड़ेगा। क्योंकि अभी बच्चे मेरे देखा जाए तो भाई उम्र तो है, उम्र से तो कुछ नहीं, लेकिन अभी तो सब बच्चे मेरे छोटे ही हैं, अभी किसी की शादी नहीं हुई है, सब अपने छोटे, जब तक उन लोग का जीवन चल रहा है, जब तक वो सेटल नहीं हो जाते तब तक तो बहुत सारी जिम्मेदारी है जो मुझे निभाना पड़ेगा। तो बच्चों के लिए तो अब जीवन काटना ही पड़ेगा, जो हंसते हंसते काटेंगे ऐसी बात नहीं है। बच्चों के साथ तो भाई खुशी बांटेंगे ही, बच्चे खुश तो हम भी खुश। अगर बच्चे ही नहीं सुख रहे, बच्चों को ही दुख रहेगा तो हमें कहाँ से सुखी आएगा। लेकिन जब बच्चे खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। और भी आगे कुछ आपको बताएंगे, वो कल की वीडियो में बताएंगे। अभी इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट लिख के भेजिए, तब मुझे भी और अच्छा लगेगा, मेरे उत्साह को बढ़ाइए। आप लोग साथ देंगे तो शायद और अच्छे से मैं वीडियो को बता पाऊँगी, क्योंकि मैं बताते बताते बहुत सारी चीज़ें दिमाग में तो चलती रहती है, लेकिन पता नहीं बहुत भावुक हो जाती हूँ, इसलिए बहुत सारी बातें नहीं शेयर कर पाती। तो आप लोग का साथ रहेगा तो हो सकता है अगले वीडियो में और अच्छे से आप लोग को शेयर करूँ अपनी बातों को। यहीं पे समाप्त करती हूँ। नमस्कार।